अपने ही विभाग के एसटीएफ के पदाधिकारियों के ऊपर गोली बरसा। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आखिर बिहार में ही ऐसा घटना क्या जो उसमें संलिप्त हो सकते हैं। इस स्थिति को देखकर कभी आप ही के विभाग के लोग आप ही के विभाग पे सवाल खड़ा करते हैं, ये भी स्थिति पैदा होती है। ये तय है कि प्रशासन, अपराध से जुड़ा हुआ प्रशासन हमारे बिहार में पल रहा है। बिहार की जज्बात के साथ में ये खिलवाड़ हो रहा है, बिहार के लोगों के इमोशन के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। कभी दर्द युवाओं को पीट करके देता है, कभी 32 लाख लूट करके देता है। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम अश्विनी प्रताप सिंह है और आप देशवा न्यूज देख रहे हैं। हमारे साथ महिला एंकर वैष्णवी जी हैं और आज हम बात करने आए हैं प्रशासन पे सवाल खड़े हो रहे तमाम तरह के विषयों पर, क्योंकि बिहार में आए दिन प्रशासन के ऊपर अनेकों सवाल खड़ा होता है। क्योंकि प्रशासन कभी लूट में संलिप्त रहती है, जैसे सारण में 32 लाख रुपया लूटा गया था। कभी प्रशासन किसी आम व्यक्ति को मार देती है, कभी प्रशासन गलत कार्यों में संलिप्त रहती है। बहुत सारा घटना इस प्रकार का होते रहता है और इन चीज़ों को लेकर के अनेकों सवाल खड़ा होता है। आज का देखिए ना किस प्रकार का घटना है बिहार में। आज एक एएसआई, जो निलंबित एएसआई हैं, उनके घर से करोड़ों रुपया बरामद किया गया। उनके घर पे बंदूक और गोली बरामद किया गया। उनके घर पे एक आतंक का ठिकाना, समझ लीजिए हमारे शब्दों में कि वो एक आतंक का ठिकाना देखा गया। और कैसे बरामद किया गया उन चीज़ों को, इन चीज़ों के बारे में अगर समझना है तो खबर में बने रहिए, क्योंकि एक ऐसे एएसआई हैं, वो अपने ही विभाग के एसटीएफ के पदाधिकारियों के ऊपर गोली बरसाते हैं। सही बात है वैष्णवी जी। और आपने देखा लगभग 5 घंटे पहले खबर चली है और उस खबर का विश्लेषण कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण है, उन तमाम चीजों को लेकर के हम लोग अभी चर्चा करने आए। क्या आप क्या कहानी? देखिए, घटना जो है वो समस्तीपुर से जुड़ी है, जहां पर बताया गया कि निलंबित एएसआई है, उनका नाम है सरोज सिंह, लेकिन उन पर कई सारे एफआईआर भी दर्ज है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब एएसआई के पद पर वो आए, की नौकरी लगी थी एज सिपाही। अच्छा। उसके बाद में जब ये खबर सामने आई, उनको फिर उनके विभाग के द्वारा चेक करवाया गया कि उनकी अपराधियों के साथ साठगांठ है, ऐसी खबरें सामने आई। उसके बाद सीनियर ऑफिसर्स जो थे उनके लिए जांच कार्रवाई करते, तो फिर उनका पूरा काला चिट्ठा सामने आता है कि किस तरीके से सरोज सिंह सिर्फ अपराधियों के साथ साठगांठ नहीं करते थे, खुद भी आपराधिक बैकग्राउंड से ही थे, आपराधिक बैकग्राउंड से थे, खुद भी अपराधी है। ये बहुत बड़ा सवाल बिहार पुलिस के ऊपर खड़ा होता है। और बिहार पुलिस इस तरीका का जब घटना सामने आता है तो कटघरा में खड़ा हो जाता है प्रशासनिक आला अधिकारी, तमाम जो भी हैं, डीजीपी और बड़े अधिकारी, कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी हुई है। जो एएसआई जिसका संबंध अपराधियों से था और उसका साक्ष्य भी मिला है, आप ही के विभाग के लोग पर्दाफाश कर रहे हैं। ये शर्म का विषय है कि आप जिन लोगों को अपने साथ जोड़े हुए हैं उनके ऊपर विशेष पड़ताल नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं गलत कार्यों में प्रशासन संलिप्त रहती है और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आखिर बिहार में ही ऐसा घटना क्यों? बिहार में ही प्रशासन चोर क्यों? बिहार में ही प्रशासन लुटेरा क्यों? और बिहार में ही प्रशासन आम लोगों को मारती है क्यों? क्योंकि पटना में भी आए दिन अनेकों घटना सामने आता है जहां विद्यार्थी के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। बहुत सारा सवाल है और आज उन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए हम लोग देशवा के ऑफिस में बैठ करके ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। और बिहार पुलिस से सवाल है, प्रशासनिक आला अधिकारियों से सवाल है कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी हुई है। वैष्णवी जी हैं अभी कैमरे के पीछे, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर इस प्रकार का आपराधिक इतिहास जिसका रहा हो, वो लोग कैसे प्रशासन, उनको तो बर्खास्त करना चाहिए था, निलंबित करके रखे। निलंबित है वो, सिर्फ उनको तो बर्खास्त करना चाहिए था। आखिर इतना गंभीर आरोप जिसके ऊपर है, जिसकी संलिप्तता अपराधियों के साथ में है,
उनको मतलब संवार करके रखना, यानी कि किसे बचाने की कोशिश की जा रही है। और इस वजह से अनेकों सवाल खड़ा होता है कि उसमें और भी अधिकारी हैं जो उसमें संलिप्त हो सकते हैं। इस स्थिति को देख करके संभावना हो सकता है। और बिहार को बदलने के लिए हम लोगों का विशेष आग्रह है, देशवा न्यूज के तमाम जो भी हमारी टीम के लोग हैं उनका विशेष आग्रह है कि अगर बिहार को बदलना है तो नीति और रणनीति को बदलना पड़ेगा, सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। जिस सिस्टम में बिहार बदलाव की नीति हो, बिहार में शासन हो लेकिन सिस्टम से शासन चलाया जाए। क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति बनती है, कभी 32 लाख रुपया आम लोगों से लूटा जाता है, कभी आप ही के विभाग के लोगों के ऊपर गोली चलाया जाता है, कभी आप ही के विभाग के लोग आप ही के विभाग पे सवाल खड़ा करते हैं, ये भी स्थिति पैदा होती है। तो आखिर ये स्थिति क्यों बनी हुई है? वैष्णवी जी, आप महिला हैं और तमाम चीजों को आप देख रही हैं, तो क्या कहेंगी? क्योंकि कैमरे के पीछे आप काफी इस चीज से आक्रोशित थी कि आखिर क्यों, हमारा बिहार कब बदलेगा? बिहार में यही स्थिति अगर रही, जो हमारे सुरक्षा, जिनको हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वही बंदूक गोली, उनका खुद का ही आपराधिक हिस्ट्री सामने आ जाता है कि वो ही खुद ही अपराधी है, कई सारे मामले उन पर दर्ज है। अब ऐसे में बात करें सरोज सिंह की, तो सरोज सिंह के घर से AK-47 सहित कई सारे राइफल मिले, इंसास राइफल मिले, बहुत सारे जिंदा कारतूस मिले। तो इतने सारे अवैध हथियार जिस पे प्रतिबंध है वो कैसे मिल पा रहे हैं सरोज सिंह के ठिकानों से, ये भी एक बड़ी बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैश काउंटिंग की मशीन भी मिली है और कुल 1,40,00,000 रुपए बरामद किए गए। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। क्या जो मिला सिर्फ वही हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें कहीं ना कहीं और भी खास बहुत सारे पहलू व्यवस्था होगा। हाँ, और बहुत सारा पहलू इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, बहुत सारी कहानियां इस वीडियो में आज खुलासा होगा जी। क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिली है, इससे तय है कि प्रशासन, अपराध से जुड़ा हुआ प्रशासन हमारे बिहार में पल रहा है। और इस पे अगर लगाम नहीं लगाया गया तो समझ लीजिए कि बिहार नहीं, ये बर्बादी, भारत की बर्बादी का तस्वीर वहां दिखा है। क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। जिनको बंदूक दिया जाता है आम जनता की रक्षा के लिए, वह अपने ही विभाग के लोगों के ऊपर गोलीबारी हुआ है जी। STF की टीम वहां पहुंचती है तो STF की टीम फायरिंग करती है, लेकिन फिर उधर से जवाबी फायरिंग भी सरोज सिंह की तरफ से की जाती है और कुल 5 लोग वहां से गिरफ्तार भी किए गए इस दौरान। तो क्या दृश्य रहा होगा उस टाइम, कितनी ज्यादा उस तांडव को समझने का प्रयास कीजिए कि वो तांडव कैसा रहा होगा। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं और समझ लीजिए कि बिहार की जज्बात के साथ में ये खिलवाड़ हो रहा है, बिहार के लोगों के इमोशन के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। लोग क्या समझ रहे हैं, बिहार के आम जनमानस को कितना पीड़ा हो रहा होगा, आप सोच सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार से संलिप्त रह रहे हैं अपराध घटनाओं में। रिकॉर्ड है उनका जी। तो ये तो बिहार के लोगों को एक अलग दर्द दे रहा है ना बिहार पुलिस जी। कभी दर्द युवाओं को पीट करके देता है, कभी 32 लाख लूट करके देता है, तो कभी अपने में फायरिंग करके, और उनके घर पे करोड़ों रुपया कैश मिलते हैं, अवैध हथियार बरामद किए जाते हैं। बहुत सारा सवाल है, बहुत सारे सवाल है जो प्रशासन पे उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके का सिस्टम बिहार में चल रहा है। अपराधी तो अपराधी है, प्रशासन जो है उनमें भी अपराधी अब सामने आ रहे हैं, उनकी भी आपराधिक हिस्ट्री सामने आ रही है और ऐसे में बेडर होकर जी रहे हैं, बिहार में बेखौफ होकर यहाँ निकल रहे हैं। कई सारी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, कई बार ऐसी खबरें सामने आती है जहां अपराधियों का तांडव देखने को मिलता है, दिन दहाड़े गोली चला दी जाती है, दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। लेकिन अब ऐसे में एक निलंबित ASI की खबर सामने आई। निलंबित ASI है वो सरोज सिंह, प्रशासन में थे, वो बिहार प्रशासन में पुलिस थे, लेकिन अब देखिए उनकी तरफ से क्या खबर सामने आ रही है, कुख्यात निकले वो। तो हम लोग तथ्य भी देंगे, सबूत भी देंगे, प्रशासनिक लेटर भी सामने हम लोगों को दिखाएंगे कि क्या कुछ लेटर आया है वैष्णवी जी।
आपके पास तो लेटर है ही, जी। लोगों के सामने प्रस्तुत कीजिए। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि क्या कुछ बताया गया है। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई इस घटना में, और उसके बाद पता चलता है कि सबके पास अवैध हथियार थे, जिंदा कारतूस थे, एक दो मोबाइल भी मिला है, बुलेट भी मिला है। अब ऐसे में ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है और काफी सोच विचार करने वाला है कि जिस प्रशासन की जिम्मेदारी नागरिकों को बचाना है वो क्या कर रही है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल, जो एसटीएफ पुलिस के अपने विभाग के लोगों के ऊपर फायरिंग कर सकता है, वो आम लोगों को क्या समझता है? बिल्कुल, वो कुख्यात है, उसका तो आपराधिक हिस्ट्री ही है। ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक विभाग को भी बर्बाद करने का ये नया साजिश है। ऐसे ऐसे लोगों को पावर और पैसे का इस्तेमाल करके आपके विभाग में घुसाया जाता है और आपके विभाग का डाटा कहीं ना कहीं किसी माध्यम से लीक करवाया जा रहा है। तभी तो उस जो डाटा पाया गया होगा सिर्फ आपराधिक इतिहास का नहीं हो, और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी होंगी। उनका और भी पड़ताल अगर होगा तो सारा कहानी स्पष्ट हो जाएगा वैष्णवी जी। क्योंकि हम जो भी चीज समझ पा रहे हैं वो हमारा मन दावा करता है, हम दावा करते हैं कि सिर्फ वहीं तक वो व्यक्ति सीमित नहीं है जी। उसका दायरा बहुत बड़ा है और उसके अंदर पूरा बिहार पुलिस डूब जाएगी जी। तो देखिए, बड़ी बात है, बड़ी खबर सामने आई और ये जांच का विषय है। अब इसमें चेक करना होगा कि क्या कुछ और खुलकर सामने आता है। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़।